तेरे माथे का टीका मर्द की किस्मत का तारा है, अगर तू साजे बेदारी उठा लेती तो अच्छा था। तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। आदाब नाजरीन, मैं हूं त्रिदीप ब्राह्मण। हिंदुस्तान हमारा में आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है। हिंदुस्तान हमारा यानी मुल्क के मुसलमानों की अपनी बुलंद आवाज। आज के मकाम में हम आगे बढ़ाएंगे मुल्क की जानी मानी इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर हलीमा सादिया रिजवी की जिंदगी की दास्तां को। अवाम में हम सुनाते हैं आम आदमी की कहानी, जिंदगी से लड़ने भिड़ने की उनकी जुबानी। अब बारी है स्टूडेंट लीडर अजहरुद्दीन की। आज के किरदार में हम लेकर आए हैं फिल्म आंखें के किरदार इलियास को। नाजरीन आदाब, मैं साइमा खान आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नायाब टीवी शो हिंदुस्तान हमारा लेकर, जो कौम के मसाइल उसकी आवाज की शिनाख्त कराता है। हर रोज की तरह आज के एपिसोड का आगाज करते हैं अवाम से। अवाम में आज के हीरो हैं स्टूडेंट लीडर अजहरुद्दीन। हवाएं जोर कितना ही लगाएं आंधियां बनकर, मगर जो घिर के आता है वो बादल छा ही जाता है। अजहरुद्दीन ने अपनी जिंदगी के सफर में हर शय ऐसी ही आंधियों से लोहा लिया है, और आज इसी जज्बे और मेहनत का सिला है कि मोहम्मद अजहरुद्दीन स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के ऑल इंडिया सदर हैं। इनकी पैदाइश महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले में हुई। इन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम भी यहीं से हासिल की। मेरा ताल्लुक़ महाराष्ट्र के एक मकाम खामगांव ज़िला बुल्डाना से है। मेरी इब्तिदाई तालीम भी उसी शहर में वाक़ एक तारीख़ी स्कूल अंजुमन हाई स्कूल वो जूनियर कॉलेज से हुई है। अजहर का ताल्लुक दीनी घराने से है। इनके वालिद एक लंबे वक्त से दीनी सरगर्मियों से जुड़े हैं। इनके वालिद ने तमाम मौकों पर इनकी हौसला अफजाई की है, जिसकी बदौलत आज वे इस मकाम तक पहुंच पाए हैं। ताल्लुक़ एक तहरीकी और दीनी घराने से है। मेरे वालिद मोहतरम मोहम्मद ज़ियाउद्दीन साहब वो ख़ुद भी इन्हीं सरगर्मियों से एक अरसे से वाबस्ता हैं। चुनांचा ना सिर्फ उन्होंने मुझे इजाज़त दी, बल्कि ऐसे तमाम मरहलों पर मेरी हौसला अफजाई फरमाई, मेरा हर मुमकिन ताउन किया। इनके करियर की शुरुआत बतौर सेक्रेटरी हुई, जब मरकजी मुशावराती काउंसिल ने 2010 में इन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी। इसके बाद 2011 में इनको सदर बनाया गया। इस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाने के लिए इन्होंने दिल्ली आने का फैसला कर लिया। सहयोग की मरकजी मुशावरती काउंसिल ने सन 2009-10 में के लिए मुझे मरकजी सेक्रेटरी की हैसियत से मुझ पर जिम्मेदारी दी गई, और उसके बाद 2011-12 में मुझे कुल हिंद सदर की जिम्मेदारी दी गई। चुनांचा मरकजी शुरा के उस फैसले की रूह से मुझे जिम्मेदारी को कबूल करते हुए दिल्ली आने का फैसला मैंने किया। बचपन इनके ज़हन में आज भी उन्हीं मासूम किलकारियों के साथ करवटें बदलता है। आज भी इनका जी चाहता है कि एक बार वे फिर से उसी बचपन में लौट आएं। बचपन तो खुशगवार यादों का मजमुआ ही होता है, और बचपन में जब भी पलट कर देखा जाए दोबारा उस जानिब लौटने को जी चाहता है। वॉलीबॉल और हॉकी जैसे खेलों में इनकी खासी दिलचस्पी रही है। यही वजह है कि मुल्क की कई मुख्तलिफ जगहों पर इन्हें खेल के सिलसिले में जाना पड़ा है। हॉकी और वॉलीबॉल मैंने अपने तालिब इल्म की ज़िंदगी में खेले हैं। मुख्तलिफ सतहों पर मुकाबलों में शिरकत भी की है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्कूल और कॉलेज की तरफ से कई मरतबा इन खेलों में बतौर ख़ास हॉकी और वॉलीबॉल में नुमाइंदगी का मौका भी मिला है। इन्हें घूमने फिरने का भी बहुत शौक है, और अपनी पसंद की हर जगह ये बड़े इत्मीनान के साथ घूमना चाहते हैं। तफरीही मकामात को जाने का मौका मिला है। ऊटी, दार्जिलिंग, नैनीताल और जैसे मुख्तलिफ हिल स्टेशंस को हमने विजिट किया है। इन्हें खाने में हलीम सबसे ज्यादा पसंद है। हलीम बहुत पसंद है, खिचड़ा। दिल्ली की जो सबसे ज़्यादा डिश मुझे पसंद है वो दिल्ली की निहारी है। मुल्क और कौम की तरक्की को लेकर अजहर बेहद फिक्रमंद है। इनका कहीं शिद्दत से मानना है कि अगर कौम तरक्की करेगा तभी मुल्क आगे बढ़ पाएगा। अजहरुद्दीन की जिंदगी से रूबरू होने के बाद अब वक्त है सियासी समंदर से कुछ नायाब मोती छाट लाने का, जो आने वाले वक्त में किसी बड़ी खबर में तब्दील हो सकता है। तो लीजिए पेश है आज का मिर्च मसाला, यानी खबरों की खबर बनने से पहले क्या हटे।
तमाम परेशानियों से जूझने के बावजूद भी सलमान खुर्शीद की सियासी तरक्की कांग्रेसियों को भी हैरानी में डाल रही है। खुर्शीद को तरक्की दिलवाने में न सिर्फ गांधी अहले खाना से उनकी पुरानी वफादारी काम आई, बल्कि वे वजीर आजम के चहेते वुज़राओं में भी शुमार होते हैं। शायद यही वजह रही कि इस दफे के काबीना फेरबदल में जहां राहुल गांधी आनंद शर्मा को वजीर खारजा बनाए जाने के हक में थे, वहीं खुद मनमोहन सिंह कई वजह से शर्मा को पसंद नहीं करते। उनके वीटो की वजह से सलमान को वजीर खारजा की गद्दी मिल पाई। दूसरा, उनका बैरूनी ममालिक से पढ़ा लिखा होना और एक सियासतदान के तौर पर उनके लंबे तजुर्बे को भी तरजीह दी गई। एक तो वे यूपी से हैं, मुस्लिम हैं और पुराने कांग्रेसी परिवार से हैं। कई पीढ़ियों से इनकी वफादारी गांधी अहले खाना के साथ है। इनके नाना जाकिर हुसैन थे। इनके पिता खुर्शीद आलम कांग्रेस के पुराने नेता हैं, राज्यसभा के रुकन रह चुके हैं और इससे पहले कर्नाटक के गवर्नर भी रह चुके हैं। सलमान पहले भी वजारत खारजा के वजीर ममलिकत रह चुके हैं। चुनांचे इसीलिए वजीर आजम ने राहुल गांधी की सलाहों पर अमल करने की बजाय अपनी समझ को ज्यादा महत्व दिया। सियासत की कुछ चुपाहटों को सुनने के बाद अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक से वापस लौटने के तुरंत बाद हम पेश करेंगे मकाम और आगे बढ़ाएंगे डॉक्टर हलीमा सादिया रिजवी की जिंदगी की दास्तां को। आप वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। राइट टू एजुकेशन विच इज ए प्राइमरी राइट ऑफ ह्यूमन लाइफ 2010 60-62 साल आजादी के बाद तब तक नहीं लागू किया गया।